अगर मैं चुन के आया और 2 साल में भिवंडी को आपको बदलाव नहीं दिखा, 2 साल के लिए 24 महीना रहता है। अगर 2 साल में भिवंडी को बदलाव आपको नहीं दिखी तो 25वें महीने में दयानंद चौंगे वादा करता मैं राजीनामा दूंगा। भिवंडी के अंदर जो विकास नहीं हुआ है वो मैं विकास करके दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि टोरंट पावर का जो उनका जो दादागिरी है, वो दादागिरी के लिए हम आपके साथ कटिबद्ध रहूंगा। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपए में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी जिंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। शाह भाई, क्या कहेंगे, भिवंडी में चुनावी माहौल किस तरह से है और कांग्रेस की क्या रहेगी? देखिए, जिस तरीके से आपने देखा जो यहाँ पर पब्लिक की भीड़ थी, ये महाविकास अघाड़ी के फेवर में ये भीड़ आई थी, राहुल गांधी के फेवर में भीड़ आई थी, चोरगे साहब के फेवर में ये भीड़ आई थी। तो मेरे को और कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है कि भिवंडी में चुनावी माहौल में आज ये पहली सभा इस तरीके से हुई है। अब तो ये और जोर शोर से पकड़ेगा इंशाल्लाह। तो इसके अंदर आपको क्या लग रहा है कि किन के बीच में लड़ाई, जैसे कि चोरगे साहब की तो भीड़ हमने देखी, तो और कौन जो है उम्मीदवार जो मैदान में कि ये टक्कर में है? देखिए, सीधी बात तो अभी तो जाहिरी तौर पे दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई है, बाकी और किसी से हमारी लड़ाई है। उम्मीदवार रेस में नहीं लग रहा। देखिए, लड़ तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ ना, लड़ रहे हैं ना लोग। अभी जिसको और भी रेस में पकड़ा जा रहा है, वो जैसे भिवंडी का जो 1 नंबर मुद्दा है वो रोड का मुद्दा है, और बाकी जो है वो रोड कॉन्ट्रैक्टर है, उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा ना, इलेक्शन सिंबल पे चला जाएगा। लोगों को कमल के फूल और कांग्रेस के हाथ में ही लोगों को चुनना पड़ेगा, बाकी और कोई चुनावी मैदान में रहेगा नहीं। जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा तो पार्टियों के बीच में ही पार्टियों के बीच में इलेक्शन रहेगा। भिवंडी की जनता देखो, इंडिपेंडेंट का कोई काम नहीं है इसके अंदर। चोरगे साहब को जब टिकट मिला था उस दिन और आज का दिन क्या फर्क? इलेक्शन में डेवलपमेंट आया है। चोरगे साहब को ठीक है, शुरुआत में ऐसा था कि चोरगे साहब का चेहरा इतना जाना पहचाना नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो जानी पहचानी है ना। 50 साल 70 साल 125 साल पुरानी पार्टी है, तो लोग बदलते रहते, पार्टी नहीं बदलेगी। तो कांग्रेस तो अपनी जगह ही है ना। पहले कोई और रहता था, अभी कोई और है, आगे कोई और रहेगा। महाविकास अघाड़ी में रहकर भी समाजवादी जो है सामने आई है अपोजिशन में, उसके बारे में ये सवाल तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि ये सवाल का जवाब कि समाजवादी पार्टी ने ये फैसला क्यों लिया। जब गठबंधन में हो, हमने ईस्ट से तो कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, तो ये सवाल समाजवादी वालों से पूछना चाहिए, आप लोगों को, मीडिया को, पब्लिक को, भिवंडी की जनता को, कि भाई कांग्रेस के रहते हुए उस लड़ाई को आप क्यों दिया? उस लड़ाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या देखिए, अब ऐसे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अब ये हो गया है कि बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। अब अपने समर्थकों को बोलेगी कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं कर सकते तो फिर आप ये समाजवादी पार्टी को वोट कर दो। क्योंकि भालिया मामा इलेक्शन जीतने के बाद में ये चीजें आम थी कि भालिया मामा का काम महेश चौकले ने किया, अब भालिया मामा को उसका एहसान लौटाना है, तो भालिया मामा उसके स्टेज पे चढ़ गए। ये सबको पता है और भालिया मामा को उस चीज का जवाब देना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से उनको तो ट्रोलिंग उनकी स्टार्ट भी हो गई है। तो इलेक्शन साफ साफ दिख रहा है कि कौन क्या क्या कर रहा है, और हमको क्या करना है, पब्लिक को क्या करना है, भिवंडी की जनता को क्या करना है, ये सबको पता है। ठीक है, खाली एक ही सवाल पूछूंगा आपसे, बस सिर्फ एक ही सवाल, कि आखिरी में आपने कहा था कि 24 महीने के काम के बाद में अगर पसंद नहीं आया तो मैं 25वें महीने में राजीनामा दूंगा। ये बात को थोड़ा सा देखो, जो भाजपा का उम्मीदवार जब 10 साल से इधर से MLA था, 2014 से लेके 2024 तक, वो 10 साल में कुछ नहीं किया। अभी उनका बोर्ड में देख रहा हूँ कि जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप मुझे वोट दो, विकास को वोट दो। अभी विकास तो क्या किया वो तो पूरे भिवंडी में अपने को दिख रहा है। अभी वो झूठी मूठी बातें करके मुझे लोगों को फंसाने का नहीं है। इसके लिए मैंने अभी वादा किया है कि मेरी जीत पक्की है, लेकिन मैं जीतने के बाद अगर 2 साल में अगर मैंने भिवंडी का बदलाव नहीं किया
लोगों को थोड़ा बहुत बदलाव नहीं दिखा तो 2 साल बाद में 25वें महीने में मैं मेरे पद का राजीनामा दूंगा। वो मैं मेरे भाषण में भी किया है, अभी मैं आपसे चैनल न्यूज इसमें आप कितने सीरियस हैं, इस बात पे आप कितने सीरियस हैं? 100% सीरियस हूँ। ठीक ठीक। मैं आपको वादा करता हूं, अगर मैं चुन के आया और 2 साल में भिवंडी को आपको बदलाव नहीं दिखा, 2 साल के लिए 24 महीना रहता है। अगर 2 साल में भिवंडी को बदलाव आपको नहीं दिखी तो 25वें महीने में दयानंद चौके वादा करता मैं राजीनामा दूंगा। एमएलए पद का मैं आश्वासन देकर बोलता हूं, मेरा शब्द समाप्त कर दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी